सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। पूर्ण रूप से हमने 18 अध्याय का यथाशक्ति यथा बुद्धि स्वाध्याय होने के बाद उस भगवत गीता का जो फल है, क्योंकि भले हम लोग निष्काम कर्म करते हैं, लेकिन शास्त्र के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये गीता अध्ययन के फल है और इसका जो महात्म्य है, जो पढ़ने वाला है उसको क्या क्या इसका लाभ होता है। सीधा सीधा ही आपको तो लाभ है ही कि जो पढ़ता है, देखिए आप रोज गीता का स्वाध्याय कर रहे, बीच में आपने थोड़ा आलस्यवशात अगर नहीं आज तो छोड़ देते, स्वामी जी को रोज ही सुन रहे, थोड़ा आराम कर लेते, भले आपने आलस्यवशात आराम किया, लेकिन बाद में मन को लगता है कि यार हमने खो दिया कुछ, तो मन को कमी महसूस करता है। क्यों? कि उसके अंदर जो मिलता है वो बाह्य संसार के अंदर नहीं मिलता। तो भगवत गीता हमारे लिए एक जीवन की घुट्टी है। इसलिए हम लोग देखते हैं हमारे बाकी जितने सारे धर्म अनुयायी हैं, वो लोग भी अपने अपने शास्त्र से इतने कमिटेड हैं। तो इसलिए हमें अपने शास्त्र का स्वाध्याय करने का हमें पूर्ण अधिकार है। संसार में हम जब पैदा हुए उसके पहले हमें पता नहीं था कि हमारा कोई धर्म ग्रंथ है। अगर हम किसी भी गांव वालों जो ग्रामीण को पूछे क्या हमारा ग्रंथ है, क्या बेचारा वो क्या जाने। लेकिन धीरे धीरे हमारा एक पुण्य, हमारा ही कुछ अच्छा कर्म कुछ हमें अच्छे फल देता है। मतलब हमें इन चीजों के बारे में हमें धीरे धीरे विवेक प्राप्ति होती है और अपने ग्रंथ के बारे में जानकारी होती है। तो मुझे लगता है कि ये भगवत गीता कोई मेरे लिए स्पेशल, जीवन में मेरे लिए कुछ विशेष लेकर के आते हैं, जो कि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा रहता है। तो ऐसी भगवत गीता, उसके इस महात्म्य के कुछ श्लोक है, उस श्लोकों का हम लोग विचार करेंगे एक एक श्लोक को पाठ करते हुए। अथ गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्। विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम आपनोति भयशोकादिवर्जितः। यहाँ पर क्रियापद है आपनोति, पदम आपनोति। परम पद विष्णु का उसकी प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? विष्णु हो, विश्व प्रविश्य, जो सब जगह विराजमान है, सब जगह व्याप्त है, ऐसे भगवान का नाम विष्णु और उसी का अर्थ होता है जो सब जगह प्रवेश कर चुके हैं। तो सर्वव्यापी भगवान का जो
स्थान है पदम, पद्यते गम्यते इति पदम, जहाँ प्राप्त किया जाता है और जिसको जाना जाता है, गम्यते, अवगम्यते, तो उसको कहा आपनोति। ऐसा विष्णु का पद, मतलब विष्णु का जो, विष्णु भगवान का जो सर्वव्यापी ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। उसके बिना क्या हुआ, तो कहते उसके बिना तो हमें हर हर एक एक कदम में जीवन में क्या होता है, एक प्रकार से भय होता है। कौन सा भय? रात को भूत पिशाच वाला भय नहीं, यहाँ भय का अर्थ होता है द्वैताथि भयम भवति। जब मैं दूसरे को मेरे से अलग देखता हूं तो उसमें मुझे भय होता है। कैसे? मानो समुद्र के अंदर लहरें उठती है और उन लहरों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती है और कुछ छोटी होती है। तो छोटी लहरें अगर ये समझे कि बड़ी लहर मुझे निगल जाएगी, मुझे खत्म कर देगी, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से अगर मन में भय होता है कि ये मुझे समाप्त कर देगी, और वही छोटे लहर को समझाया जाए कि भाई बड़ी लहर और छोटी लहर ये केवल आपका, केवल मात्र नजरिया है, आपका देखने का तरीका है, बाकी छोटा और बड़ा छोड़ दो तो केवल लहर है, और वो लहर का क्या है, कारण भी पानी है और उसका अस्तित्व भी पानी। जल के बिना लहर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और जब उस लहर को पता चलता है कि वो भी जल है, मैं भी जल हूँ, तो ये केवल मैंने लहर नाम और रूप उसको दिया है, ये केवल मात्र एक है, मिथ्या है। तो इस प्रकार से एक बार मुझे मालूम होता है कि मैं ईश्वर का ही स्वरूप और मैं ईश्वर के अलग भिन्न नहीं हूँ, उनका ही स्वरूप हूँ। इसलिए कहा जाता है जिन्होंने इस दृष्टि को पाया है, होता है, तो फिर इसलिए कहा है कि भय शोक आदि आदि है ना, तो जितने सारे विकार है वो उससे आदमी क्या होता है, उससे कई दूर निकल, वर्जित। ऐसा पद, ऐसा ज्ञान भय से, शोक से, इनसे सभी से आपको अलग करता है, वर्जित, जो कि वहां पे भय का, शोक का कोई भी स्थान नहीं है। ऐसे पद को हम लोग प्राप्त करते कब? यह पठेत, जो पढ़ता है। कौन है वह? पुमान। पुमान मतलब मनुष्य। मनुष्य मतलब यहाँ पे नर नारी सब आ गए। क्यों? बाकी को क्यों नहीं कहा? मनुष्य के अलावा भी जितनी सारी प्रजातियां है, तो वो कहते उनको भगवान ने वो अधिकार नहीं दिया। जानवरों के अंदर वो विवेक नहीं है, कोई शास्त्र होता है ना? पक्षियों के लिए, जितने सारे अन्य प्रजातीय जानवर है उनको ये ज्ञान नहीं, इसलिए पुमान पठे, जो पढ़ता है। और यह जो पढ़ता है कैसा है? वह शास्त्र कहते पुण्यम, उसका अपने आप में ही, गीता के अगर श्लोक को आप श्रवण करें तो भी आपको पाप नहीं मिलेगा, पुण्य ही मिलेगा। समझे अथवा न समझे, श्रवण करने मात्र से, और अर्थ समझेंगे तो कहना है क्या, सुनेंगे तो। और जो खुद उसके उच्चारण को सुनता ही नहीं बल्कि उसका उच्चारण भी करता है, तो उसकी वाणी तो पवित्र हो ही जाती है, और उसका मन पवित्र होता है, आसपास में जो वातावरण वो भी
पवित्र होता है, क्योंकि ये शास्त्र ऐसा नहीं है, पुण्यवान। पुण्यम इदम शास्त्रम, कौन सा? गीता, है ना। इसको अगर हम कहेंगे तो गीता मतलब जो गाई गई, या गीता, के न भगवता गीता, भगवान के द्वारा गाई गई। तो ऐसी गीता जिसके अंदर भगवान ने संपूर्ण ज्ञान को भरा है इस मानव के लिए। तो ऐसे केवल मात्र वह निमित्त था अर्जुन, लेकिन ये अर्जुन तो निमित्त था, और बाकी सभी को अर्जुन जैसे शोकाकुल होने वाले जीव रात दिन इसी में क्या खोए रहते हैं, है ना। तो उससे परे होने के लिए और कोई भी आपके पास साधन नहीं, अलावा आपके स्वरूप का ज्ञान, विवेक, और वो ज्ञान कराने वाला शास्त्र है ये गीता शास्त्र। शास्त्रम उसी को कहते हैं जो शासन सिखाता है जीवन कि जीवन है क्या, और आपके आपने आपको कैसे अनुशासित बन करके इस शास्त्र को जीवन में उतार करके कैसे हम भय और शोक से अलग हो सकते हैं। तो इदम गीता शास्त्रम जो हमने देखा है, यह पुमान पठे, जो पढ़ता है। लेकिन कैसे? नहीं होता है, कठिन लगता है, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। अरे किनके लिए है फिर? जो मनुष्य जिसको विवेक दिया, बड़ी बड़ी डिगे हाँकता है, सब कुछ करता है, अपने बुद्धिमान से देखना वो कैसे दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए कैसे कैसे आदमी जो है नए 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 तरीके ढूंढता है। तो ऐसा एकदम स्मार्ट व्यक्ति जो है अपने आप को हर तरह से अपना काम बनाने के लिए उसको सब प्रकार का हथकंडा विवेक आता है, तो क्या वो गीता नहीं पढ़ पाता? ये केवल मात्र अपना आलस और अपना ही पाप मानो उसको दूर रख। इसलिए क्या करना चाहिए? कहते प्रयतः, प्रकर्षेण यतः, मतलब आपको उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न के साथ। अब शुरू में होता क्या कि कोई मानो कोई क्लास लेता है, भगवत गीता को समझा तो वहां जाना पड़ेगा, गत्वा, फिर नत्वा, वहां जाकर के नमस्कार करके, है ना, दत्वा, कुछ देना भी पड़ता है, क्योंकि नमस्कार तभी होता है आदमी अभिमान को छोड़ देता है। तो गत्वा दत्वा नत्वा, तभी जाकर के आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना। जैसे गंगा जी बह रहे हैं और वहां से आपको जल लाना है, तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा। लोटा है तो लोटे को आपको टेढ़ा करके उसको भरना पड़ेगा, तब आप ला सकते हैं। इस प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान उसके लिए यूं ही नहीं, और अभी तो आपके घर घर अपने इस कोरोना काल के बाद आपके लिए एकदम आपके घर पहुंच गया। तो वहां भी अगर मैं अपना समय उसके लिए एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, तो फिर उससे बढ़कर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इतना सुंदर अवसर है, और उसके लिए अगर हम मैं थोड़ा भी प्रयास नहीं करता हूँ, तो वो आदमी क्या करेगा? तो उसको क्योंकि अपने संसार के विषयों से उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति को शायद ये ठीक नहीं लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। जब मौका मिलता है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़े। तो प्रयतः यह पुमान इदम गीता शास्त्रम पुण्यम पठेत, उसको जो पढ़ता है और उसको पढ़ना चाहिए। इसे पठेत जो है लिंग लकार, मनुष्य आया है, मनुष्य जीवन में है, विवेक के सहित है, भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसको इसके अंदर ही उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उसको व्यापक विष्णु भगवान के उनके स्वरूप का ज्ञान होगा। और उस ज्ञान से फिर जीवन में होने वाले भय, शोक, शोक क्यों होता है? कि कोई चीज मेरे से दूर हो जाती है, संयोग
कभी कभी एक संयोग अच्छा लगता है मेरे लिए, अनुकूल वातावरण उसका संयोग, अनुकूल जो व्यक्ति है उसका संयोग, और अनुकूल जो वस्तु है उसका संयोग मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उसका अगर वियोग हो जाता है तो आदमी को शोक होता है। और दुखात्मक अगर वातावरण, भयकारक अगर कोई व्यक्ति वस्तु आती तो उससे भी मुझे डर लगता है। इसीलिए कहते हैं कि हाँ, जिसने इस आत्म तत्व को गीता के माध्यम से जाना है, समझा है, तो वो अवश्य विष्णु का पद प्राप्त करता है। मतलब भगवान विष्णु का जो ज्ञान है, मेरे आत्मा का जो ज्ञान है, उसको प्राप्त करके फिर वो भय और शोक से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। उसको जीवन में ये भय और शोक कभी भी बाधित नहीं करते। तो ऐसा भय और शोक से वर्जित भगवत गीता का ज्ञान, जो विष्णु का पद, मतलब जो विष्णु भगवान का स्वरूप, उसका ज्ञान, और वही मेरा आत्म तत्व का ज्ञान है। जो इसको पढ़ता है, जानता है, ऐसा पुण्य मैं ग्रंथ उसको पढ़ करके अपने आप को सार्थक कर सकता है। किसको? अपने ये अनमूल्य अमूल्य जो जीवन है उसको वो सार्थक कर सकता है। तो भय शोकादि वर्जितः विष्णो हो पदम आपनोति। इसके जीवन में फिर जो समय समय पे उसके जीवन में आने वाले जो प्रसंग है उसको लेकर के वो शोक नहीं करेगा। आगते स्वागतम कुर्यात, उसका वो अवश्य ही स्वागत करेगा। उसको लेकर के शोक नहीं करेगा, ना तो भय। दूसरा श्लोक, गीताध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्वजन्मकृतानि च। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च न एव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। फल बता रहे कि जो व्यक्ति गीता अध्ययनशीलस्य, शील का अर्थ होता है उसका स्वभाव, जिसका स्वभाव बन गया है कि वो गीता का अध्ययन किए बिना अपना जी दिन भी प्रारंभ नहीं करता। मतलब अपनी जो दैनिक क्रिया है, महाराष्ट्र में देखा हमने भगवत गीता के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ संत ज्ञानेश्वरी, जो संत ज्ञानेश्वर ने लिखी है। कई लोगों के अंदर ऐसी एक नियमावली है जीवन में, उनका दिन चालू होता है, सब कुछ अपने निवृत्त नित्य क्रम से निवृत्त होने का उनका एक क्रम है। संत ज्ञानेश्वर की एक कुछ ना कुछ एक वो भी या पांच वो भी उसको बोले बिना वो बिल्कुल अन्न भी ग्रहण नहीं करते। तो कई लोगों के अंदर शील मतलब एक प्रकार से नियम है। तो ज्ञानेश्वरी भी गीता का ही एक अनंतर रूप, मतलब एक मराठी में लिखा हुआ ग्रंथ। तो अन्य अन्य अपने अपने जो ग्रंथ है, अपने अपने माध्यम से लोगों ने जिनको जाना है, समझा है, पढ़ा है, तो वैसे हर एक ग्रंथ को कई लोग बहुत नियम के पक्के होते हैं। तो यहाँ वही कह रहे कि जिन्होंने गीता अध्ययन करने का एक नियम बनाया, अपना एक नित्य क्रम बनाया है, तो जिन्होंने भगवत गीता का एक नियम बनाया, जो उसके बिना अपना जो दिन है वो भी प्रारंभ मतलब नहीं करता, बाकी चीजों को भगवत गीता के अध्ययन के बिना। और ये तो ज्ञान की बात। दूसरा जो है, आपको खुद ही को उसके साथ साथ एक डिसिप्लिन लाइफ, प्राणायाम परस्य च, क्योंकि जो इदम शरीरम खलु धर्म साधनम,
संपूर्ण साधनों का एक मुख्य केंद्र है हमारा ये शरीर। इस शरीर को भी ठीक करने के लिए कहा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए? प्राणायाम, है ना? आयाम, प्राणों का आयाम मतलब आपको जो मेरे पंच प्राण है अंदर, उनको भी अंदर ही अंदर कई प्रकार के जो उसके अभ्यास है वो करता रहे तो मानसिक रूप से उसका संतुलन बना रहता है। तो फिजिकल मेरा जो स्थूल शरीर है उसको भी अगर स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है, तो ये प्राणायाम भी बहुत ही उसके लिए सहायक और जरूरी हो जाता है। तो प्राणायाम करने वाला, गीता का नित्य अध्ययन करने वाला, उसको फिजिकली फिट रहेगा, विज्ञान से भी वो पक्का रहेगा। और ऐसा जो गीता का अध्ययन करने वाला है वो फिर क्या नहीं होता, उसको न एव पापानी संति। कौन से पाप है? तो कहते कि पाप तो हमारे पास, पाप और पुण्य से ही तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मेरे पास में जो कर्म है उसी को लेकर के, एक कर्म को लेकर आता हूं मैं प्रारब्ध कर्म। इसके अलावा मेरे पास संचित पड़ा हुआ है और इस जीवन में मैं आगामी को भी इकट्ठा करते रहता हूँ, क्योंकि जैसा शरीर मेरा चलता है वैसे उसके साथ साथ में कर्म करता हूँ, उसको कहा जाता है आगामी। और जो अभी मैच्योर नहीं हो वो हुए उनको कहा जाता है जो मेरे संचित, और अभी जो भुगत रहा हूं उनको कहा जाता है मेरे प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म के साथ मुझे शरीर मिला है और उसके अंदर कई प्रकार के मेरे अपने ही पूर्व जन्म कृतानि पापानि, मेरे पहले जन्म में किए हुए बहुत सारे ऐसे पाप पुण्य है। पुण्य है तो कोई बात नहीं, उसमें अच्छे अच्छे आपको प्रसंग उपलब्ध होंगे, हाँ, आनंददायक अनुकूल। लेकिन पाप होंगे तो बहुत आपको कष्ट सहन करने पड़ते हैं, है ना? कई प्रकार के मानसिक, शारीरिक, है ना, पारिवारिक, सामाजिक, हर जगह आपको उसका ही परिणाम है, किसका? पापों का। तो इसे कहते हैं पूर्व जन्म कृतानि। अभी भले नहीं किया आपने, अभी तो अभी अभी पैदा हुए, अब देखते हैं इस बच्चों को, अरे अभी कैसा क्यों हुआ। तो ये जो है प्रारब्ध के साथ शरीर आता है और उस प्रारब्ध के अंदर पड़े हुए अपने ही पाप पुण्य उसी के अनुसार मुझे भुगतना पड़ता है। तो कहते कि अगर आप इस गीता का अध्ययन अच्छी तरह से करते हैं तो बस उसके लिए पूर्व जन्म कृतानि पापानि न एव संति, पहले पड़े हुए आपके पास जो पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे गीता के अंदर बहुत एक बहुत बड़ा पावर है जो कि आपके पापों को भी नष्ट कर सकती है। अगला श्लोक। मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतांभसि स्नानम सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम। संसारमलनाशनम् मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अंभसी स्नानम संसार मलनाशन। अब उदाहरण दे रहे हैं कि आप अपने शरीर पर आया हुआ जो मल है, किसके? जैसे मट्टी है, कचरा है, पसीना है, उसके साथ जो 24 घंटे के अंदर हम लोग इकट्ठा करते, अपने आप इकट्ठा हो जाता है। तो शरीर के ऊपर आया हुआ जो मल है उसको निर्मोचनम, उससे मुक्त होने के लिए, उससे अपने आप को अलग होने के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या होता है? पुंसाम,
जो मनुष्य है क्या करते हैं वो लोग? स्नानम, स्नान करते हैं। कौन सा स्नान? जल स्नानम। तो अब जो बोल के हम स्टीम का स्नान करते हैं, स्टीम किससे बनती है? जल से ही, भाप से। तो वो जो है कुछ भी हो उसके लिए जल कारण बनता है। तो जल, जल स्नानम, पानी का जो स्नान करता है व्यक्ति, कब? 1 महीने में एक बार नहीं, दिने दिने स्नानम, हर प्रतिदिन। गर्मी में तो 2-2 बार भी करो। जो लोग समुद्र के किनारे थे उनको देखना बहुत पसीने रहते, तो ऐसे पसीने वाले वहां पर तो 1-2 बार लोग स्नान करते। तो 2 बार नहीं, कम से कम 1 बार तो दिने दिने स्नानम, इसका जल स्नान। इसलिए ना जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, केवल प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि हमारे शरीर को भी स्वच्छ रखने के लिए मुख्य कारण बनता है। इसलिए जैसे मनुष्य अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए क्या करता है? हर दिन जल का स्नान करता है। अभी जल के साथ साथ साबुन आया, ये आया, वो है, बहुत सारी केमिकल उसके अंदर आए और आपको उसको ही पोतते जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नए नए उपकरण आए हैं, लेकिन उसके लिए मुख्य कारण क्या है? जल। जल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जल स्नानम, व्यक्ति मनुष्य क्या करता है? अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए स्नान करता है जल से। तो कहते हैं आप जीवन भर जल स्नान करते हैं हर दिन, लेकिन आपने जीवन में कभी एक बार भी सकृत गीता अम्भसी स्नानम, एक बार, असकृत कहते बारंबार, सकृत मतलब एक बार, एक बार भी अ, गीता अम्भसी स्नानम, गीता रूपी इस जल में, गीता रूपी इस अमृत में आप अगर स्नानम, स्नान करते हैं तो क्या होगा? कहते आपके इस संसार में जो आए ना, आप कुछ मल लेकर के आए, तो ऐसा ये संसार में आना है अपने आप में एक प्रकार का पाप पुण्यात्मक मल है। और वो पाप पुण्यात्मक मल मेरा जो है, कहीं कहीं भी जाओ दूर नहीं होगा, लेकिन मैं गीता रूपी इस अर्थ के स्वाध्याय के अंदर अगर मैं रोज डुबकी लगाता हूँ तो मेरे इस संसार का जो मल है वो नष्ट हो जाता है। इंश्योरेंस याद दे रहे हैं कि आपको पक्का बताते हैं कि आपके जो भी आपके मल है, दोष है, पाप है, वो नष्ट हो जाएंगे और बार बार इसमें तड़पते आते जाते हैं। ऐसा ये जीवन का सुख दुखात्मक हमें हमेशा कष्टात्मक ये जो संसार है, वो संसार का जो मल, जो पाप है, वो एक बार अगर हम गीता का, गीता स्नान मतलब यहाँ पे गीता अध्ययन रूपी स्नान करते हैं तो वो संपूर्ण मेरा पाप, मेरा जो मल है संसार का वो नष्ट हो जाता है। उदाहरण दिया जैसे हर दिन मनुष्य दिने दिने जल स्नानम पुंसाम, क्या क्या होता है उससे? मल निर्मोचनम, से मल का नाश होता है। ठीक वैसे ही वो तो फिजिकल है, स्थूल है, लेकिन ये सूक्ष्म है। अब गीता रूपी इस बड़े समुद्र में उसके अंदर अगर आप रोज अध्ययन रूपी इस गीता में अगर रोज डुबकी लगाते हैं, ज्ञान का आप जो है स्वाद लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो एक बार भी अगर करते हैं तो आपका संसार का मल हमेशा के लिए नष्ट होता है। सकृत गीता अम्भसी, एक बार गीता रूपी जल में, अम्भस कहते हैं जल, अम्भसी सप्तमी है इससे जल में। तो गीता रूपी इस पवित्र जल में आप एक बार अगर स्नान करते हो तो
कि जन्मा अनादि काल से जो पड़े हुए आपके संस्कार, पाप, जो आपको हर एक कदम में आपको कष्ट देते, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। मल नाशनम। अगला श्लोक। गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः मन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता मुखपद्माद्विनिसृता गीता सुगीता कर्तव्याः किम अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। कहते आप ये जो गीता है ना, आप शुरू में जैसे पढ़ते हैं, तो आप पहली बार आप गीता हाथ में लेते हैं और पढ़ने की चेष्टा करते हैं, तो आप उसको किसी से पढ़े बिना आप उसको ठीक से पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उसका स्वयं ऐसा प्रोसीजर है कि यू हैव टू लर्न। शास्त्र जो है आचार्य के बिना समझ में नहीं आता। तो उस गीता को क्या करना है? सुगीता कर्तव्य। उसको जो है सुष्टु गीता, शोभना गीता, सुंदर गीता कर्तव्य आपको करनी चाहिए, बनानी चाहिए। तो क्या ये गीता है दूसरी दुर्गीता भी है क्या? एक सुगीता कह रहे हैं? नहीं नहीं, हम उसको दुर्गीता बना लेते हैं, है ना। अगर भगवत गीता हम ठीक से पढ़ करके उसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो क्या होता है? तो कहते हैं श्रुति जो है डरती है। इससे कि ऐसे लोगों से डरती कि जो जिसका टांग खींचे, अथवा उसका क्या करे, उसको किसी ना किसी रूप से एक स्वर उसको ठीक से न बोले, स्वर खा जाए, है ना। तो जो व्यक्ति ठीक से उसका उच्चार नहीं करता है, तो वो दुर्गीता मानी जाती है ना। सिखाने अपने आप ही उसको रट लगा देता है, तो आपको पता नहीं चलता उसके अंदर बहुत सूक्ष्म चीजें होती है। तो वो अगर नहीं करता है तो एक प्रकार की वो दुर्गीता हो जाती है। तो कहते वो डरती है, श्रुति डरती है कि मेरी ये टांग तोड़ेगा अथवा मेरा सिर तोड़ेगा। हाँ, इस तरह से वो कांपती है। तो इसलिए कोई भी ग्रंथ संस्कृत वाला आपको ठीक से उच्चारण अनुच्चारण करके उसको सीखना चाहिए। तो इसलिए आप खुद ही अपने आप को महसूस करते होंगे कि आपने गीता शुरू की थी, उस समय आपका क्या हाल था? आप सुनाते थे दूसरों को, खुद भी सुनते थे आपका उच्चारण, तब क्या हाल था? और अब जो है कम से कम इतने 18 अध्याय को अपने उच्चारण करते करते अवश्य ही उसके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आया होगा। तो वो जो परिवर्तन आया है वो क्या हुआ है? अपने गीता को ही सुगीता बना दिया। तो वो होगा आपके अभ्यास से ही। और ये गीता मात्र एक दिन का अभ्यास नहीं है। जैसे मैं अपने जीवन में क्या करता हूँ, कई चीजें मेरा भोजन पानी ये सारा मेरा अभिन्न अंग है जीवन का, उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो ये स्वाध्याय जो है वो भी मेरा अभिन्न अंग होना चाहिए। स्वाध्यायो अधीतव्य। तो ये निरंतर जो है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। आपको खास करके शास्त्र के अध्ययन से कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल आपको आलस प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो ऐसे जो करने वाले हैं, जिन्होंने शुरू में नहीं आता था लेकिन उन्होंने अभ्यास किया, प्रयत्न किया, बहुत आयास करते हुए जिन्होंने इस गीता का अध्ययन किया और फिर वो पाठ करते हैं, तो वो कौन क्या करते हो? गीता को सुगीता बना देते हैं।
और देखना फिर खुद को भी आनंद आता है और सुनने वालों को भी आनंद आता है। तो इसलिए गीता को सुंदर उच्चारण करके उसको सीख करके करना चाहिए। और आप अगर दूसरे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते और आपको वो कठिन लगता है तो कोई बात नहीं। आप गीता को ही अच्छी तरह से अगर करते हो ना, तो किम अन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि, हमने गीता ही ठीक से नहीं पढ़ी, उसका उच्चारण ही नहीं आता हमें, हाँ, ज्ञान की बात तो दूसरी हो गई। तो ज्ञान भी आता है लेकिन हम उसको उच्चार नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर भगवान ने कोई कमी रखी, आपकी जीवा में जब बात करते दूसरों को समझ में नहीं आता, वो बात अलग है, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जीवन में तो बहुत अच्छी तरह से दूसरों को अपने विचारों को प्रकट करते हैं, समझाते। वैसे गीता को भी हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं और बहुत सुंदर उस उच्चारण का खुद आनंद ले करके दूसरों को भी दे सकते हैं। तो उस गीता ही अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ, बाकी शास्त्र अगर पढ़ भी नहीं पाते हैं, हाँ, कठिन लगते तो कोई बात नहीं, किम अन्य ही शास्त्र इस तरह। कई लोग तो ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ डाला, वो पढ़ डाला, वो पढ़ डाला, लेकिन जब अच्छी तरह से आप उसको समझ नहीं पाते हैं तो उससे आपको कोई उससे ज़्यादा आपको लाभ होने वाला नहीं। तो अन्य शास्त्र ही किम विस्तर ही, बहुत ज़्यादा शास्त्रों का विस्तार करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? भगवद गीता या स्वयं पद्मनाभस्य, ये खुद जो है प्रत्यक्ष भगवद गीता, हाँ, पद्मनाभस्य, पद्म है नाभि में जिनके, भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, ऐसे भगवान के खुद मुख पद्मात विनिसृता गीता, ऐसी गीता जो उनके मुख रूपी पद्म, जो कमल रूपी मुखारविंद से निकली हुई, विनिसृता, उनके मुख से निकली हुई ये भगवत गीता। और या स्वयं पद्मनाभ से, जो भगवान विष्णु के स्वरूप जिनके मुखारविंद से, मुख से निकली हुई, कमल रूपी मुख से निकली हुई, ऐसी भगवत गीता, उस गीता को हम यूं ही तरोड़ मरोड़ करके नहीं पढ़ना। कहते गीता सुगीता कर्तव्य। कई लोगों को मैंने ऐसे वैसे तो आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो उसको पूरा करना नहीं भाई, उसको पहले अच्छी तरह से सीख लो। जरूरी नहीं कि आपको वो पूरा ही करना, आपको जितना आता है आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सके ऐसा ही करेंगे तो उसको सुगीता माना जाएगा। और कभी उसके प्रति हमने कभी किसी के साथ खुद जाकर के पढ़ा नहीं है, वो आप उसके अधिकारी नहीं है। तो आप केवल गीता को ही अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, हाँ, तो बाकी शास्त्रों को विस्तार करने की जरूरत नहीं है। जो प्रत्यक्ष भगवान विष्णु के मुखारविंद से, कमल रूपी मुख से निकली हुई ऐसी भगवत गीता हमारे लिए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं, यही अपने लिए पर्याप्त है। इस तरह से इस गीता महात्म्य के अंदर गीता के प्रति अपना एक प्रकार की भावना, श्रद्धा को प्रकट कर रहे, भाव को प्रकट कर रहे। एक बार चारों को साथ बोलते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। ॐ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।